सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर भैया, मैं आऊंगी आपके पास। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में आतंकवादियों को कितना सम्मान दिया जाता है ना, इसका एक और सबूत सामने आ रहा है। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने पूरे सम्मान के साथ 5 आतंकवादियों के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा है। दूसरी तस्वीर में आतंकवादियों के शव को ईदगाह मैदान में रखा हुआ देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अंतिम संस्कार से पहले पूरी सुरक्षा देखिए किस तरीके से दी जा रही है। कार्यक्रम से पहले ही पाकिस्तान की सेना, पुलिस ईदगाह में देखी जा सकती है। मतलब पूरे सम्मान के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पर इन आतंकवादियों को विदाई देने का ये कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेना के कर्मी, सुरक्षा अधिकारी ही नजर आ रहे हैं इन शवों की सुरक्षा में तैनात। हालांकि पोल तो खुल गई है पाकिस्तानी सेना की, मतलब पाकिस्तानी सेना जो इन आतंकवादियों को अपनी कठपुतली के तौर पर हिंदुस्तान में खून बहाने के लिए, कत्लेआम करने के लिए इस्तेमाल करती थी और इनको शय देती थी, आज वो पाकिस्तानी सेना कितनी ताकतवर है उसकी भी पोल खुल गई। क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दिल, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घुसकर इन आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद किया और पाकिस्तानी सेना को तो हवा तक नहीं लगी। अब इन शवों को सुरक्षा देने का ये भी ढोंगी है जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। शिवांग, मना जी देखिए, 2 चीजें हैं। पहला तो आप यहाँ पर शवों की आप संख्या देखिएगा कि अंदर यहाँ पे ईदगाह मैदान के ऊपर 15 शव रखे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो 15 शव हैं इसमें से 14 शव मसूद अजहर के परिवार वालों के हैं और उसके परिवार वालों को यहाँ पर ये जो ईदगाह का मैदान है यहाँ पर ही नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। और उसको लेकर आप देखिए कि किस तरह से मार्च कर रही है पाकिस्तान की जो सेना है। उसके अलावा पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं जिनकी मौत हुई थी, जिन आतंकियों की मौत हुई थी, उनके आप शव देख सकती हैं कि किस तरह से ट्रॉली से आ रहे हैं। लेकिन जो इनके शव थे मसूद अजहर के परिवार वालों के, उन्हें पहले ही यहाँ पर लाकर रख दिया गया है। और समय ये बताया जा रहा है कि भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे इनका नमाज जनाजा होगा। और उनका भी नमाज जनाजा ऐसे ही होगा कि सेना के बड़े बड़े अफसर आ गए हैं, ब्रिगेडियर लेवल के, कर्नल लेवल के, मेजर लेवल के, तो वो पहले कंधा देंगे, फिर उसके बाद घुमाएंगे, फिर उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। अब ऐसे में देखिए बड़ा सवाल ये है कि क्या मसूद अजहर आएगा, क्योंकि देखिए मसूद अजहर को पाकिस्तान पिछले 3 साल से छुपाए हुए। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने मसूद अजहर को जेल में डाल रखा है। अब आज देखना होगा कि क्या स्थिति निकलती है, क्योंकि जिस तरह से मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है, जिनके शव भी आप लगातार इतनी हेकड़ी तो नहीं दिखा सकता है। मुझे लगता है जरा जल्दी से जनरल सेना को लेकर आते हैं। मतलब जनरल सेना वो एफएटीएफ के रूल्स का पालन कर रहे हैं। आप एफएटीएफ को कह रहे हैं हम आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, और ऐसे में मसूद अजहर के परिवार के ये 14 लोग हैं जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है। इन्हें सबक सिखाया गया है कि देखो, दूसरों के घरों को तो तुम उजाड़ोगे तो तुम्हारे अपने घर भी नहीं बसेंगे। ऐसे में इतनी हेकड़ी, इतनी दीदा दिलेरी तो पाकिस्तान नहीं दिखा सकता है ना कि यहां पर मसूद अजहर आ जाए इनको विदा करने के लिए। इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए कि पाकिस्तान के लोग जाहिल हैं, बुद्धिहीन हैं। अरे तुम खुद एविडेंस क्रिएट कर रहे हो एफएटीएफ के लिए कि हम आतंकियों को सपोर्ट करते हैं। इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए रोमन्ना? सही, ये एविडेंस तो काफी है, हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, खाली ये वीडियो दिखाना है, दैट्स इट। दूसरी बात है कि मुझे नहीं लगता है कि मसूद अजहर आएगा, मुझे नहीं लगता है। कारण तुमको पता है क्या हो सकता है। अभी तो सबसे ज्यादा डर है, अपनी जान का डर। दिखावे के लिए मुझे मौत दे दो, मौत मांग रहा है, लेकिन असलियत में तो जिंदगी सबको बहुत प्यारी होती है ना। दूसरों की जिंदगी बड़ी सस्ती है। सजाए मौत मिलेगी। सही बात। वेट वहाँ थोड़ा लंबा क्यू लगा हुआ है 72 हुरों के पास, तुम थोड़ा वेट कर लो, तुमको पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो जान का डर मसूद अजहर को, जान का डर हाफिज सईद को। ब्रिगेडियर राजपुरोहित, मैं आपके पास आ रही हूं सर। इसका मतलब ये कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ये एक झांकी भर और पूरी पिक्चर हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के आतंकवादियों को दिखानी अभी बाकी है सर। बिल्कुल रोहना, आप सही बोल रही हैं। कहने को लिटरेरी तौर पर या फिल्मी तौर पर ये बहुत आसान और अच्छा कोटेशन है, लेकिन हकीकत बहुत अलग है। हकीकत के अंदर अभी हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, चाहे वो थल सेना हो, एलओसी हो, एयर स्पेस हो हमारी, या नेवल स्पेस हो। इस पूरे इलाके के अंदर इनके नापाक इरादों से ये कभी भी बदमाशी कर सकते हैं, तो हमने इसको मौका नहीं देना है। तो ऐसा नहीं है कि
ये पहला एक्शन है। हमारे इस पहले एक्शन के बाद जो वो कुछ कर सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना है। और जैसा आप बोल रहे हैं, ये तो बहुत छोटी सी झलक है। जो जब सिन्हा बोल रहे थे कि अभी तो वो माल बाकी है, हलवा तो उनके जनाजे निकलने के साथ साथ में सबको मिलेगा। जो हमारे अपने अंदर के सिंपैथाइजर्स है, उनको मारने पर पता चलेगा। तो जो मोटा माल है वो वहां पर है। इसलिए आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं कि ये मात्र झलक है। लेकिन अगर इसी को आप रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर देखना चाहें तो बहुत सारे बैलेंसिंग फैक्टर्स बीच में आएंगे। बैलेंसिंग फैक्टर्स के अंदर अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड नेशंस ये बीच में आएंगे। चाइना ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, तुर्की ने कुछ नहीं बोला है, इनका रुख क्या रहता है। इन सब के साथ अगले 2-3 दिन में फिर माहौल बनेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि इससे पहले कि पाकिस्तान कोई और प्लान करे, अगला ठिकाना हाफिज सईद, और वहां पर तहस नहस इससे 4 गुना होनी चाहिए। अगर वो हो जाता है, अगर एक सप्ताह के अंदर, आई एम नॉट रिवीलिंग एनीथिंग, आई डू नॉट नो एनीथिंग, बट ऑल दैट आई एम सेइंग इज कि अगर ऐसा प्लान हम करते हैं और उसके अगला कदम, पाकिस्तान के अगला कदम, जो कि हम उनकी इंटेलिजेंस से हमें मालूम होना चाहिए, उनका अगला कदम होने से पहले हम हाफिज सईद को ठोक दें, मसूद अजहर को ठोक दें, तब बात बनेगी। और फिर साइलेंस वहां देखिएगा, वो जो जनाजा होगा, वो जो प्रूफ होगा, इससे भी 4 गुना बड़ा होगा। और ब्रिगेडियर दहिया, वही मुकम्मल इलाज पाकिस्तान का होगा। ब्रिगेडियर दहिया, डेफिनेटली पाकिस्तान का आतंकवाद को खत्म करने के लिए टेररिस्ट के अलावा जो टेररिस्ट के पीछे जो वाक़ा है उनको भी खत्म करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं अभी जो कुछ एक पहले जो मैं बात कर रहा था, देखो हमारा काम है विश्लेषण करना और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में। अभी मैं एक छोटा सा एक रेड हियरिंग नहीं, एक रिजॉइंडर देना चाहूंगा। कभी तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये कहा कि हमें खुला हाथ दो, है ताकि हम कुछ, और वो तो बड़ी हजम होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सारी तो पाकिस्तान आर्मी की चलती है और वही खुला हाथ मांग रहा है। ये एक बड़ी खतरनाक चीज की तरफ इशारा कर रहा है। ये इशारा कर रहा है कि कुछ एक दिन में, या जब जैसे भी हालात, अगर हम थोड़ा सा बटन और प्रेस करेंगे, जो कि अभी मौजूदा हालात में जरूरत नहीं है, तो हो सकता है वो मुल्ला आसिम मुनीर ये कहे कि हमें पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, हम फ्रीडम मांग रहे हैं, इसलिए हम पॉलिटिकल लीडरशिप को रफा दफा कर रहे हैं और हम मार्शल लॉ लगा रहे हैं, देश में इमरजेंसी लगा रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान सेना जो करना चाहे वो कर सकती है। तो उस वैसे हालात के लिए भी ये कॉन्टीजेंसी पूरी तरह से हमारे जो हाईएस्ट लेवल की लीडरशिप है उन्होंने इस पर ध्यान दिया होगा, और इसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। अगर पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज होता है और एक लीडरशिप चेंज होती है तो सर यहाँ से तो मुझे लगता है एक पाकिस्तान में भीतर भी सत्ता को लेकर खींचतान देखने के लिए मिल सकती है, अगर इस तरीके की कोशिश होती है तो। आशीष, माफ कीजिएगा, मतलब अगर मार्शल लॉ की तरफ आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो जिहादी जनरल, तो फिर शहबाज शरीफ इतनी जल्दी तो हथियार नहीं डालेंगे। मतलब ये जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है इसमें, तो वहां भीतर में आपस में इस सत्ता को लेकर घमासान भी इस मौके पर छिड़ सकता है। देखिए, दो दिन पहले मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के पूर्व मेजर से, और वो ही कह रहे थे कि आसिम मुनीर ने ये पूरा जो हमला है वो आईएसआई के रोकने के बावजूद, कुछ अधिकारियों के रोकने के बावजूद सिर्फ इसलिए कराया क्योंकि वो पाकिस्तान की हुकूमत को कब्जाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ से सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उनकी पोजीशन इतनी खराब और इतनी वीक होती जा रही है। खत्म हो रहा है ना? जी बिल्कुल, उनका टर्म खत्म हो रहा है और उनकी पोजीशन इतनी वीक है, ऑल टाइम लो है। हाँ। इस वजह से वो अपने आप को रिसरेक्ट करने के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्जा जमाने के लिए, जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के समय पे किया था, इस वजह से उन्होंने ऐसी हरकत की है। वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, देखिए पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ही दे कॉल द शॉट, वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है शहबाज शरीफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का, जिसमें वो ये अपनी तरफ से कह रहे हैं, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर प्रेस रिलीज निकाल करके, ये भी बड़ा वो है कि हमने फ्री हैंड दे दिया है पाकिस्तान आर्मी को भारत को जवाब देने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि पाकिस्तान की जो सेना है वो अपनी सरकार से कह रही है कि हमें जो है फ्री हैंड दो जी, हम भारत को जवाब देना चाहते हैं। और अब आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हैं कि हमने सेना को दे दिया है जी फ्री हैंड। ये हो रहा है?
जी हाँ, बिल्कुल। मतलब ये एक तरीके से इसको मतलब हमारे यहाँ क्योंकि बॉम्बे है और बॉम्बे फिल्मों का गढ़ है और वो फिल्मी भाषा का अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूं तो वो कहते हैं ना टोपी ट्रांसफर करना, तो ये वो टोपी ट्रांसफर का खेल है जो फिलहाल पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना में चल रहा है। आशीष, देखिए, दो धारी तलवार है ये, अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो पाकिस्तानी सेना करने को कह रही है, लिख करके रिलीज निकालने को कह रही है, वो निकाल दो, हमारी कुर्सी बच जाएगी। और ये नहीं समझ रहे हैं कि इसी बहाने हो सकता है कि वो सत्ता भी कब्जा लें। तो पाकिस्तान इतना डिस्टेबल देश है जिसमें कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान आर्मी कब क्या कदम उठाने वाली है। जनरल आसिम मुनीर का जो हाल में बिहेवियर रहा है, वो कम से कम सभी लोग ऐसे ही रीड करते हैं कि ही इज ट्राइंग, कि उनकी जो पॉपुलैरिटी ऑल टाइम लो पर है, उनकी पोजीशन बहुत कमजोर हो गई है। कम से कम ये करा करके, जो जानबूझ करके कराया हुआ इंडिया पर हमला है, उसके बाद किसी तरह से कोशिश करके पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्जा जमा ले। ठीक है, मुझे लगता है हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, ब्रिगेडियर पुरोहित भी हमारे साथ मौजूद है। ओके ब्रिगेडियर पुरोहित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भी कोई कदम लिया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके साथ रिस्क को लेकर कैलकुलेशंस की जाती है। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है और बार बार ब्रिगेडियर दहिया जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब एक लीडरशिप क्राइसिस वाली सिचुएशन पाकिस्तान में, तो इस सिचुएशन में वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने की अगर बात आ जाएगी तो पाकिस्तान में वो कैलकुलेटेड रिस्क कौन लेगा सर, और कितना लेगा, किस हद तक लेगा, ये अपने आप में सवाल है ना। बहुत बहुत पेचीदा सवाल है और बहुत ही आपने कॉम्प्लेक्स और डीप बात की है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी वॉइसेस हैं, इतनी वॉइसेस के अंदर भी हमको ही मालूम है कि उनका मुखिया सिर्फ और सिर्फ वहां की आर्मी है। और आर्मी आज के हालात में अगर पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंट को साइड में कर देती है और खुद करना चाहती है तो वहां पे मार्शल लॉ लागू होगा। और मार्शल लॉ अगर लागू होगा तो मुनीर साहब, मौलाना मुनीर अपनी बांग इधर ही लगाएंगे। और वो करने के लिए अपने आप को पाकिस्तान में स्टेबल करना उसको बहुत जरूरी हो जाएगा। जहां एक तरफ उनकी आम अवाम उनके खिलाफ है, वो लोएस्ट एब के ऊपर है, इधर से पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, तो सिचुएशन आपने बिल्कुल सही पहचाना, बहुत ही पेचीदा है। ऐसे पेचीदा हाल के अंदर वो क्या करे, या तो अपने किसी आका के पास जाए, गॉडफादर के पास जाए, शी जिनपिंग जी हमको भी चिंगपिंग दिखा दो, हमें भी इस लाइन में लगा दो, बचा लो। दैट इज वन ऑप्शन विद हिम। तुर्की उनको सबसे ज्यादा हथियार देता है, उनसे वो मदद मांगे।